हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश में चल रही गतिविधियों को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है और विभिन्न मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही महंगाई और किसान आंदोलन को लेकर सरकार का स्टैंड साफ किया है। हम तो हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं भी किसान हूँ, लेकिन मैं बीजेपी का हूँ। अब दूसरा एक किसान है, वो कांग्रेस का किसान है। एक किसान है जो सपा का किसान है, एक किसान है जो लोकदल का किसान है। तो बड़ी संख्या में किसान भी कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ है ना जी। वो चाहे बीजेपी से जुड़ रहा, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ रहा, चाहे वो लोकदल से जुड़ रहा, चाहे वो सपा से जुड़ रहा, किसी पार्टी से जुड़ रहा, तो उसकी एक वफादारी जो है ना जी, वो अपनी पार्टी के प्रति भी वफादारी है, लेकिन वो किसान भी है। और कुछ किसान ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं, मतलब वो कल अपना मत बदल सकते हैं, और वही प्रभावी लोग हैं। सरकारें वही लोग बदलते हैं जो कार्यकर्ता अपनी जगह स्टैंड है उनका, तो जो जिस पार्टी में खड़ा उस पार्टी में खड़ा। लेकिन बड़ा वोट ऐसा है जो अपना विचार बदलता रहता है, जैसे उसको ठीक लगता है तो उसको मानता है, गलत लगता है तो उसको नहीं मानता। तो अगर उसको समझाते हैं और वो वहाँ से उठ के चलाता है, तो वो मैं मानता हूँ। जो पार्टी वाला तो बैठे ही रहेगा। जब पार्टी उसको कहेगी कि आपने ये करना, तो वो तो वहाँ बैठे ही रहेगा। तो जो वहाँ इस प्रकार के बैठे, तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पार्टियों से जुड़े लोग हैं और जो चाहते हैं कि इस प्रकार से वो मोदी विरोध है, तो सरकार का विरोध है, तो वो उस प्रकार के लोग ज़्यादा बैठे हुए। अभी जरूरत ही नहीं है कुछ भी। बिल पक्के 100% किसान के हित में, कोई डाउट ही नहीं है कि किसान के हित के लिए 19 साल तक जो हमारे सांसद हैं, चुने सांसद हैं हमारे, उन्होंने उसके लिए प्रयास किया, एक एक पॉइंट पे उसके विचार किया। 19 साल लग गए इसको बनाने में, और इसलिए ही बनाया इसको कि भाई किसानों को लाभ होगा, किसानों के लाभ के लिए बनाया। 100% किसानों को लाभ होगा। आने वाले टाइम में सबको दिख जाएगा इसके लाभ, अपने आप दिखेंगे लोगों को लाभ के लाभ है इसके। मैं स्वीकार करता हूँ पेट्रोल का रेट बढ़ा है, डीजल का रेट बढ़ा है, लेकिन महंगाई की जो दर है, जो विपक्षी दल इस बात पे चर्चा कर रहे हैं ना जी, उन्होंने 10 साल शासन किया, और 10 साल में महंगाई की दर जो उनके टाइम में रही और जो हमारे टाइम में रही, उस दोनों की तुलना करने क्या रही। मैं दावे के साथ कहता हूँ उनके टाइम में 12% तक रही, हम 6 पे भी नहीं है, उससे भी कम है। अभी भी महंगाई की दर वैसी नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों के रेट बढ़े हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें कंट्रोल में। और किसी चीज़ के इतने आम चीज़ के जो उपभोक्ता की है, और चीज़ों के रेट इतने नहीं बढ़े। ठीक है, पेट्रोल का डीजल का रेट बढ़ा है। और जो विपक्ष तो केवल एक चीज़ पे ना जी, डीजल और पेट्रोल पे ही सारा माहौल बनाना चाहता है, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई कहने के लिए कोई बात नहीं है। और जैसे ही डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा, तो उसने उसके ऊपर ही उसको सारा फोकस करने का उसने प्रयास किया, चाहे वो सोशल मीडिया है चाहे दूसरा। लेकिन सरकार को भी डेवलपमेंट के लिए भी, दूसरे कामों के लिए भी जिस प्रकार से पैसा चाहिए, और अगर आप परसेंटेज वाइज भी देखो, उनके 10 साल में जितने रेट बढ़े, उसके मुकाबले में इस सरकार में आज भी रेट कम बढ़े। उनके टाइम में मैं समझता हूँ शायद 33 या 37 रुपये रेट था डीजल का ना पेट्रोल का, और वो बढ़ के 80 से ऊपर चला गया था। तो उसके मुकाबले में फिर भी रेट कम बढ़े। लेकिन मैं ये नहीं, इसका कोई वो नहीं दे रहा मैं तो, लेकिन निश्चित तौर से जैसे भी सरकार का प्रयास रहेगा। लेकिन ये सारे टैक्स जो हैं वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं, स्टेट के पास भी जाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस की स्टेट है, उनके रेट आज भी ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा टैक्स ले रही, बजाय जैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो हमारे रेट आज भी उनसे कम है, जबकि पंजाब के रेट आज भी हमारे से ज़्यादा है। वहीं इस दौरान उन्होंने कोविड काल में नई शिक्षा नीति और बजट पर अपनी राय रखी और अभय चौटाला के बयान पर पलटवार किया। 5वीं तक के बच्चे नहीं जा रहे, 6ठी के तो जा रहे हैं, 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चे जा रहे हैं। अभी तक पूरे देश में कहीं भी अभी पहली से 5वीं तक के स्कूल खुले नहीं हैं, लेकिन विचार करेंगे इस पर। लेकिन थोड़ा सा बच्चों को बुलाना थोड़ा सा एक मतलब उसमें एक हमें भी थोड़ी घबराहट सी या डर सा लगता है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या उसमें होता है, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला दिया था, और उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम फिर दोबारा हमने उसमें रिव्यू पिटीशन डाली थी, और कोर्ट ने बाद में हमारी बात सुनी, और हमारी बात को उन्होंने फैसला दिया कि ट्यूशन फीस ले सकते हैं। बाकी दूसरे जो खर्चे थे, जिस प्रकार से पहला फैसला था, तो वो सारे के सारे कोर्ट ने छोड़ दिए थे। तो जो ट्यूशन फीस है वो तो कोर्ट ने भी रखा के ले सकते हैं। जो कोर्ट का फैसला है उसको मैं तो कैसे चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपसी एडजस्टमेंट है, और कुछ अगर कहीं ज़्यादा है तो उसमें बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कहीं से अगर हमें शिकायत मिलती है तो हम अपने अधिकारियों को कहते हैं, वो बातचीत करते हैं। अगले महीने नया सेशन नहीं, जब अगली बार एडमिशन होगा तो एडमिशन फीस उस टाइम तो होगी अगली बार। तो अगली बार तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि सारा कुछ ठीक रहेगा।
और अगली बार पूरी क्लास से चलेंगे। कोई प्रॉब्लम अभी तक हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है नहीं रही। जो मैंने स्कूल खोले बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं, अभी तक ठीक ठाक है। नहीं, डिमांड के बारे में नहीं कहा गया, सुझाव के बारे में कहा गया कि आप क्या चाहते हैं। मान लीजिए किसान के लिए आपके दिमाग में कोई योजना है, आप हमें बताएंगे क्या आपके दिमाग में है, या आपकी पूरे रहने के लिए कोई एक योजना है कि इस प्रकार से डेवलप हो, या आप अपने एरिया के बारे में बता सकते हैं कि भाई वहाँ किस प्रकार के आप समझते हैं कि अगर ये हम करें तो उससे लाभ रहेगा। तो ऐसे सुझाव ने मांगे। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से सुझाव मांगे थे और सभी विधायकों को बुलाया था। और ऐसे नहीं, अब उस टाइम कुछ लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने कहा था कि ये तो केवल आई बात है, कुछ नहीं है, बस बकाने वाली बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पेश किया तो स्वयं उन्होंने एक एक विधायक का नाम लेके बताया कि ये सुझाव आपका था, मैंने इसको शामिल किया, ये सुझाव आपका था, मैंने इसको शामिल किया, ये सुझाव आपका था, ये मैंने इसमें शामिल किया। तो निश्चित तौर से जो अगर काफ़ी लोग सुझाव देते हैं तो हर आदमी का अपना अपना तजर्बा है। ऐसा नहीं होता है एक आदमी को सारी चीज़ों का पता है। तो जब जनता सुझाव देती है या चुने प्रतिनिधि सुझाव देते हैं तो निश्चित तौर से बजट अच्छा आता है। वही प्रयास है मुख्यमंत्री जी का कि सबसे पूछ के अगर हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। वो पिछली बार भी अच्छा था और अब की बार भी निश्चित तौर से अच्छा बजट आएगा। नहीं, अब ये तो चलो खैर उनका वैसे ही बयान है। पहले कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगाती थी कि अभय सिंह चौटाला बीजेपी की बी टीम है। अब वो तो न टीम, न बी रही, न ए रही, कुछ रही नहीं है। तो अब वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे कि वो हमारी बी टीम है। चलो ठीक है, कोई सा ही हमारी बी टीम, कोई सा रहता रहो, चाहे वो रह लो चाहे वो रह लो, हमें तो कोई इतराज नहीं बी टीम रहना। अगर वो कह रहा तो जो वो उनका अपना बयान है व्यक्तिगत, लेकिन वो उस पर देख सकते हैं। और अब की बार जब सेशन था तो मैंने पूरा टाइम दिया कांग्रेस को कि कांग्रेस पे डिस्कशन कर सकती है, लेकिन कांग्रेस डिस्कशन से भाग गई और वो वॉकआउट करके चली गई। लेकिन लोकदल ने भी कुछ नहीं किया। लोकदल ने अपनी बात तो कही, वो अपनी बात कहता रहा, लेकिन बात का जवाब भी तो लेके जाता। अब उसने बात कह दी तो उसका जवाब तो सुन ले जो आपने बात कही, लेकिन उसने जवाब सुनने के बजाय वो वॉकआउट करके चला गया। बता दें कि प्रदेश में किसान आंदोलन चरम पर है और देश में महंगाई से लोग त्रस्त होते जा रहे हैं। वहीं नई शिक्षा नीति के ऊपर दिए गए बयान से साफ लग रहा है कि अभी प्रदेश के लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं शिक्षा मंत्री ने स्कूल फीस देने के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि स्कूलों को ट्यूशन फीस देनी होगी और साथ ही जैसे न्यू एडमिशन शुरू होंगे तो उसके लिए स्कूल पूरी फीस वसूल करेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अगले 5 वर्षों में 4000 बैग फ्री स्कूल खोले जाने का ऐलान किया है, जिनका 3 से 5 साल के बच्चों को लाभ मिलेगा। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।